हेलो एवरीवन, पुष्पेंद्र सिंह ओवर हियर। सो एक्सप्लोर बाय पुष्पेंद्र, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। सो टुडे वी डिस्कस अबाउट एक्सपेंड cos x by मैकलेंस थ्योरम। स्पष्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके सामने आएगा एक्सपेंड cos x by मैकलेंस थ्योरम। मैकलेंस थ्योरम बोलता है भाई मुझे किसी क्वेश्चन का विस्तार करना पड़े तो मैं विस्तार करूंगा और अंत तक जाऊंगा, एन तक जाऊंगा, तो इसका बार बार डिफरेंशिएट करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था fx इक्वल टू sin x, तो वो तो मैं आपको बताने वाला नहीं हूं क्योंकि मैंने आपको असाइनमेंट दिया है। उसी के रेस्पेक्ट में एक सेम उसका भाई ये 6 भाई होते हैं ना, ये 6 भाई होते हैं। लाल बटे का आप जानते हैं, sin cos tan cot sec cosec, ये सारे के सारे 6 के 6 होते हैं। आइए उसमें से दूसरा पकड़ लेते हैं हम आपके सामने। इसका एक्सपेंड आपको डायरेक्ट भी याद करना पड़ सकता है, तो क्वेश्चन जो दिया हुआ होगा उसको हम मानेंगे पहले fx। क्या मानेंगे इसको? दिस इज fx इक्वल टू cos x। क्वेश्चन में बोलता है सबसे पहले एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे। अगर आपका मूल क्वेश्चन, अगर आपके क्वेश्चन का आंसर इनफाइनाइट आता है, कितना आता है सर, इसको ध्यान रखना, इसको नोट करना है आपको। अगर मेन क्वेश्चन में अगर आप x का मान पुट करते हैं, x का मान पुट करने के उपरांत अगर उसका आंसर इनफाइनाइट आता है या माइनस के इनफाइनाइट आता है, सॉरी, वी कैन नॉट एक्सपेंड ऑफ दिस क्वेश्चन, बिकॉज इनफाइनाइट में आप जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, इनफाइनाइट ही रहेगा। इसलिए ध्यान रखना। सबसे पहले जीरो पुट करके देख लेते हैं हम। सो f0 की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी, cos 0 की वैल्यू होती है 1। इसलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले डियर और स्टूडेंट, सबसे पहले x का मान 0 पुट करना है। x का मान 0 पुट करने के बाद चेक करेंगे कहीं इसका आंसर इनफाइनाइट तो नहीं है, बच गए उससे तो। सो इसका फॉर्मूला आपके चित्त में और मन में रहना चाहिए। एक बार मैं फॉर्मूला अगेन आपके सामने लिख देता हूं। इसका फॉर्मूला था fx इक्वल टू f0 प्लस x की पावर 1 था यहाँ पे, और यहाँ पे हम फैक्टोरियल 1 माना था। याद करने का तरीका होता है, अगर यहाँ पे सिंगल डैश है तो 1 यहाँ पे भी रहेगा, 1 यहाँ पे भी रहेगा। आगे x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, और यहाँ पे था f डैश 0, लगातार चलता रहेगा, लास्ट तक जाता रहेगा। वापस आते हैं क्रीज पे चौका लगाने के बाद। आइए f डैश x दिए हुए क्वेश्चन का फर्स्ट टाइम डिफरेंशियल करेंगे। cos x का डिफरेंशियल होता है माइनस sin x। क्या होता है? माइनस का sin x। इसमें पुट करेंगे हम क्या, x के स्थान पर तुरंत इसका हम 0 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 0, क्योंकि sin 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। यहाँ पे हम ऐसे है ना, ये इस तरह से लगा सकते हैं थोड़ा सा इंटीग्रेशन करने के लिए। इसका पार्ट कर देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। आइए वापस, एक बार डिफरेंशियल कर चुके हैं, इसी का दोबारा करेंगे, उसको बोलते हैं सेकंड टाइम डिफरेंशिएट। सो f डैश x इक्वल टू sin x का डिफरेंशियल होता है cos x, माइनस भाई साहब पहले से बैठे हुए हैं, दिस इज द cos x। इसका मान निकालेंगे आप। सो ये मेरा हो जाएगा माइनस का cos 0, और cos 0 की वैल्यू होती है 1, और माइनस पहले से बैठे हैं। सो नाउ वी हैव रियल वैल्यू, मेरे पास इन तक 2 आ चुकी हैं, एक 1 और एक -1। 0 का मतलब है कवाड़ा, सारा कवाड़ा कर देगा 0 हो जाएगा सारा। सिंपल भाषा में बात करेंगे। अगेन डिफरेंशिएट करने पर इसका f ट्रिपल डैश निकालेंगे। cos x का डिफरेंशियल होता है sin x। ये आपको ध्यान रखना है, अपने चित्त को और मन को आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि हम जो बार बार डिफरेंशियल करने वाले हैं, बार बार का मतलब है कि जो लेटेस्ट हमारे पास निकल के आया डिफरेंशियल उसी का करना है, ऐसा नहीं कि मेन का करना है। मेन के बाद में फर्स्ट वाला आ गया, जब सेकंड टाइम करेंगे तो फर्स्ट वाले का करेंगे, थर्ड टाइम करेंगे तो सेकंड वाले का करेंगे। f ट्रिपल डैश x बोलता है cos x का डिफरेंशियल होता है sin x, माइनस sin x होता है, माइनस पहले से बैठा हुआ है। आइए दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो गई, sin x बन गया। sin 0 की वैल्यू हमारे पास 0 होती है। एक बार और इसका कर लेते हैं आगे, नेक्स्ट टाइम फोर्थ टाइम कर रहे हैं इसका। fx इक्वल टू अगेन sin x का डिफरेंशियल क्या होता है cos x, और cos 0 की वैल्यू क्या होगी 1। चलिए एक बार पीछे से कमेंट आ रहा, सर एक और कर लीजिए। यस, cos x का डिफरेंशियल होता है माइनस का
sin x और sin 0 की वैल्यू होती है 0। यहाँ माइनस लगाया लगा हुआ। 6 टाइम्स का डिफरेंशियल करेंगे तो क्या हो जाएगा अगेन cos x, लेकिन माइनस का sin का डिफरेंशियल cos x होता है, माइनस पहले से बैठा है, माइनस cos 0 बराबर -1। नाउ these are values, substitute after the collecting we put all these value in main equation, all these value in main equation। fx, what is the value of fx? What is the value of fx is cos x, so we write cos x equal to, first one is f0, what is the value of f0? Yes, f0 is 1, 1 मेरा आ चुका है, so now we write 1। आगे आपका नेक्स्ट इज f dash 0, what is the value of f dash 0? This is the f dash x means f dash 0, f dash 0 is 0। ये भी आ गया, एक बार मैं लिख देता हूं आपके सामने, ये मेरा क्या हो गया 0। जब x के स्थान, जब f dash 0 के स्थान पे 0 आएगा सारा 0 बन जाएगा, इसलिए मुझे x अपॉन फैक्टोरियल 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। आगे आइए, आगे हमारा f डबल डैश 0, आइए वापस, f डबल डैश x मतलब इसका मान आया मेरे पास माइनस का 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू माइनस का 1। आगे आइए, फोर्थ टाइम, जब हमने इसका थर्ड टाइम किया, तीसरी बार इसका हम डिफरेंशियल करने जा रहे हैं, तीसरी बार डिफरेंशियल किया कितना आया 0। देखते रहिए इसको, ये मेरा f0, f dash 0, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, ओके। तीसरी बार डिफरेंशियल करने पे इसका 0 आया, फोर्थ टाइम पे क्या आया, फोर्थ टाइम पे इसका आया 1, फोर्थ टाइम पे इसका डिफरेंशियल क्या आया, तो x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू 1। पांचवी बार की बात करें तो इसका फिफ्थ टाइम डिफरेंशियल क्या निकल के आया मेरे पास 0, क्या निकल के आया, चलिए इधर लिख लेते हैं क्या निकल के आया, अभी स्पेस है हमारे पास 0। सिक्स टाइम और देख लेते हैं, सिक्स टाइम आंसर निकल के आया, f का जब छठी बार आंसर करेंगे तो माइनस का 1 निकल के आया है, तो कहां पे आएगा, यानी कि x की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू माइनस का 1 प्लस डॉट डॉट डॉट। फाइनल इसका टच देते हुए यस 1 प्लस, अब प्लस में हुआ है क्योंकि माइनस की मल्टीपल हो रही है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। अगला वाला मेरा शून्य हो चुका है, मतलब 0 हो चुका है, उससे नेक्स्ट वाला क्या है प्लस का है, x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। आगे हमारा 0 आ चुका है, 0 को लेने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट टर्म क्या है हमारी, x की पावर 6 में किसकी मल्टीपल हो रही है, माइनस के 1 की मल्टीपल हो रही है, सो क्या करेंगे दिस वन। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, पकड़ने वाले ने क्वेश्चन पकड़ लिया वाला होगा, सोचने वाले पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। पहला आ गया 1, आगे देखिए माइनस का प्लस का, माइनस का प्लस का, माइनस का प्लस का, किस टर्म में, x की पावर चल रही है आपकी इवन टर्म में, 2 4 6 8 10 12 14। अब देखिए एक और कंसेप्ट इसमें, पहले आएगा माइनस का, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। याद करने का तरीका है कॉस का एक्सपेंशन, कॉस का विस्तार, कॉस का रूप स्टार्ट होगा 1 से, 1 के बाद तुरंत माइनस आना है, उसके बाद में 2 4 6 टर्म चलेंगी, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। सो लास्ट क्वेश्चन का आंसर मैं आपके सामने लिखने से पहले जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। आइए वापस, cos x इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, आपके सामने ये बैठे हैं, इनको भी लिख दीजिए, x की पावर 6 बुरा मान जाएंगे, इनको भी लिख दो, प्लस के बाद डॉट डॉट डॉट, आपको आगे करने की आवश्यकता नहीं, योर आंसर मस्ट बी क्लोज इन दिस एंड द राइट योर आंसर ओवर हियर। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, और एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं असाइनमेंट के रूप में, sin x का विस्तार मैं आपको खड़े खड़े याद करवा देता हूं। sin स्टार्ट होता है x से, sin का विस्तार मैं आपको यही बता देता हूं, sin x का विस्तार निकल के आया हुआ, आप चेक कर लीजिए, x माइनस x की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 5,
फिर चलेगा, इस तरह से ये चलता रहेगा। बट मेरा उद्देश्य ये नहीं है, मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, एक्सपेंड 10x बाय मैकलेंस थ्योरम। इस क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे घर पे जाके, आराम से आप नोटबुक लें, पेन लें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।